यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में कोर्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। और एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में कॉमन कट ऑफ को लेकर के या परसेंटाइल को लेकर के। लेखपाल भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में कोर्ट नंबर 39 में मामला पहले लगा हुआ था। उसके बाद केस ट्रांसफ़र होता है कोर्ट नंबर 21 के लिए फ्रेश लिस्ट में, और उसके बाद आप देखेंगे सीधे सीधे सीरियल नंबर 9 का मामला केस टेकअप होता है। शुरू के केस जो है पास ओवर हो जाते हैं। आपका मामला सीरियल नंबर 5 पे लगा है। यहाँ पर देखेंगे तो केस स्टेटस में भी 11 अप्रैल पास ओवर दिखा रहा है। पास ओवर केस तभी होता है जब अधिवक्ता महोदय सुनवाई कराने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं या उनकी तरफ से ही केस की नेक्स्ट डेट के लिए वहाँ पर केस की लिस्टिंग के लिए बोला जाए, यानी सुनवाई के लिए उपस्थित न होने पर या सुनवाई न करा पाने की अवस्था में ही केस पास ओवर होता है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत अभ्यर्थियों के लिए है। 2 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एक एक दिन समय निकलते निकलते फिर आप 11 अप्रैल आज की डेट तक आपने वेट किया, ये उम्मीद लगा करके कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर से नेक्स्ट डेट लग गई। इसके बाद अगर आप न्यू केस स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 19 अप्रैल 2023। राजस्व परिषद से लगातार माननीय आयोग से ये कहा जा रहा है कि आप भर्ती को जल्द पूरी करवाएं और जो कुछ भी कोर्ट वाला प्रकरण है उसकी आप जल्दी पैरवी करा करके मामले को फाइनल कराएं। और लगातार कुछ सक्रिय साथियों की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आज भी आप देखेंगे प्रयागराज में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां पर ज्ञापन देने की पूरी कोशिश अभ्यर्थियों की तरफ से गई है। इसके पहले भी लगातार प्रयास चल रहा है और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए इस महीने आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत कम है, न के बराबर है। लेकिन हम ये मान करके कैसे चले कि नेक्स्ट मंथ भी रिजल्ट दे देंगे अगर ऐसे ही कोर्ट केस वाला मैटर चलता रहा तो। इसलिए मिल करके संगठित होकर के प्रयास जरूरी है। और कल की डेट में जो भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जा सकते हैं प्लीज़ आप लोग जाइए, क्योंकि कुछ साथी जाने वाले हैं। और उन साथियों की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी शेष अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो भी लखनऊ व आसपास के साथी हों, आप कल आयोग पर सुबह जल्दी पहुंचने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके सचिव सर से निवेदन किया जाए। फिर से एक अपडेट यहाँ पर और देख लीजिए आप सभी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि कॉमन कट ऑफ बने या परसेंटाइल बने, क्योंकि 25 लाख इस बार है, पिछली बार कम थे, अगली बार हो सकता है 30 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे। इस बार दूर सेंटर होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का पीईटी का एग्जाम छूट गया था। तो इतने सारे अभ्यर्थियों में सभी लोग तो ऊपर के रैंक में आ नहीं पाएंगे, कुछ ही अभ्यर्थी आएंगे और बार बार उनको ही विभिन्न भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में टेट की तरह एक मिनिमम कोई परसेंटाइल कोई एक कट ऑफ रखा जाए, कॉमन कट ऑफ रखा जाए सभी के लिए कि उतना परसेंटाइल या उतना अगर आप नंबर अगर आपके होते हैं, उतने अगर कट ऑफ अंक को पार करते हैं तो आने वाले किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिले। इसको लेकर के कुछ समय पहले ट्विटर कैंपेन भी किया गया था, हमारी तरफ से भी आप सभी से निवेदन किया गया था, जो कुछ भी उसमें हम लोग प्रयास कर सकते थे हम लोग उसमें कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर आप देखेंगे ग्राउंड स्तर पर भी प्रयास किया गया, सचिव सर से मिल करके मेल भी किया गया था मुख्यमंत्री जी को, आयोग को, शासन को। उसके बाद पुनः प्रयास हुआ था कुछ दिन पहले, अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले की बात है, कि इसमें ज़्यादा टाइम्स अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए, 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना, इस प्रकार से। अब जैसा कि आप सभी को सुनने को मिला होगा कि शासन को पत्र भेज दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सचिव सर की तरफ से, एक मिनिमम पासिंग मार्क या कट ऑफ कह लीजिए आप कि आने वाले किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर के। और इसमें उम्मीद ये है कि शासन से सहमति भी मिल सकती है। हालांकि आप देखेंगे तो इसके पहले भी कुछ प्रकरणों में शासन की तरफ से सहमति नहीं मिल पाई थी। हालांकि वो मामला पेट का नहीं था, लेकिन माननीय आयोग की तरफ से कुछ भर्तियों में लेकर के पत्र लिखे गए थे इसी प्रकार से। अब देखना ये होगा कि शासन में क्या इस पर विचार होता है, और अगर ये लागू होता है तो आने वाले भर्तियों के लिए होगा, आने वाले पेट के लिए होगा। जो जिन भर्तियों के शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है उनमें देखिए ये नियम लागू नहीं होगा। अभी आप देखेंगे वन दुर्गा में ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहते थे आयोग, लेकिन उसमें शासन से मना कर दिया गया था कि कोई नया विवाद ना हो, एक ही रूल सब में लागू किया जाए। अभी अगर इसी पेट से आने वाली भर्तियों के लिए अगर ये मान लीजिए अगर ये हो गया, शासन से सहमति मिल गई, तो अगर इसी पेट 2022 के बाकी की भर्तियों के लिए अगर ये रूल अप्लाई होता है तो फिर जो पहले की भर्तियाँ हो चुकी फिर वहाँ पर भी अभ्यर्थी ने मांग करें। वैसे भी आप देखेंगे वन दुर्गा में शॉर्ट लिस्टिंग
को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी उसकी सुनवाई की कोई भी, उसकी लिस्टिंग की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि कॉमन कट ऑफ अंक पर शासन से अनुमति मिल सकती है, सहमति बन सकती है और आने वाली भर्तियों की, जिन भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग अभी होनी है, उन्हीं भर्तियों से ये लागू भी किया जा सकता है। इसमें देखिए सबको फ़ायदा मिलना है सिवाय कुछ भर्तियों के। जैसे एक पुरानी भर्ती ANM 92-12 की चल रही थी, अब जो नई भर्ती आएगी ANM की, क्योंकि कितने आवेदन हुए हैं, और अगर पहले वाले रूल के हिसाब से देखेंगे तो पहले जैसे 92-12 में 1 अंक वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिल गया था, इसी तरह से आने वाले ANM की नई भर्ती में भी 1 अंक या 2 अंक या 4-5 अंक, मतलब 10 अंक से भी कम कट ऑफ जा सकती है, या उससे 10 अंक से भी कम। लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ अंक होने से फिर उतने अंक या उससे अधिक अंक आपके होंगे तभी आपको मौका मिलेगा। इसी तरह से मुख्य सेविका भर्ती है, इसमें भी लगभग उतने ही फॉर्म आवेदन हुए हैं जितना 15 गुना, यानी कैटेगरी वाइज 30 गुना। तो उसमें लगभग सभी अभ्यर्थी आ जाते हैं, यानी कम से कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। लेकिन मिनिमम कट ऑफ अंक लागू होने से यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। लेकिन बाकी सभी भर्तियों में जहाँ पर आवेदन ज़्यादा आएंगे वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा उन भर्तियों के लिए जो अभ्यर्थी वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी सबसे पहले यहाँ पर शासन से निर्णय होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और आने वाले भर्तियों के नए नोटिफिकेशन के लिए होगा, या आने वाले जिन भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उनके लिए होगा, या फिर आने वाले पेट के लिए होगा। ये सब चीज़ें भी अभी पहले से हम लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या होगा। बाकी ज़्यादा संभावना इसी बात को लेकर के है कि या तो नए भर्तियों के नोटिफिकेशन, जो पेट 2022 से जो भी भर्तियाँ अभी आएंगी, यानी पेट 2021 के लिए नहीं बल्कि पेट 2022 से जो भी नई भर्तियों की विज्ञापन आना है उनके लिए ये जो रूल है ये लागू किया जाए। पेट 2022 से इसकी शुरुआत हो, और जो पुरानी भर्तियां हैं पेट 2021 से, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग भले ही अभी होनी शेष हो, तो उनमें ये रूल, उनमें ये जो नियम है ये लागू न किया जाए, इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर ऑथेंटिक और सही जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।